अच्छा, अभी ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो सबसे अहम मामला होता है, वो ये होता है कि उसने रिक्वायरमेंट लेनी होती हैं, चाहे प्रोडक्ट ओनर से, चाहे किसी सीटीओ से, किसी क्लाइंट से, उसको समझना होता है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है, इसमें वो डेवलपर्स की हेल्प भी चाहिए होती है और उसके बाद फिर डेवलपर को समझाना होता है। फिर डेवलपर जब वो चीज़ बना देता है कि वो उसको टेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद हम जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उसको देते हैं। तो ये वाला मामला सबसे पहले वाला है कि रिक्वायरमेंट आपके पास जब आती है, तो आपने उसको कैसे समझना है, उसको कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है, उसके सब टास्क बनाने हैं, फिर डेवलपर्स को देने हैं एस्टिमेशंस के लिए या मजीद टास्क वगैरह उसमें ऐड ऐड करने के लिए या अपडेट करने के लिए। तो ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हमारे पास है ये यहाँ पे हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट जैसे ज़मीन.com है, उसको हम लेके चलेंगे एज ए प्रोजेक्ट, एज ए सैंपल यहाँ पर। तो ये उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है हाई लेवल की। और फॉर एग्जांपल इसमें क्या-क्या है, इसमें मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर मैनेजमेंट का है, प्रॉपर्टी सर्च एंड ब्राउजिंग का है, लिस्टिंग मैनेजमेंट का है, कम्युनिकेशन का है, नोटिफिकेशन का है, एजेंट एंड एजेंसी फंक्शंस का है, एडमिन फीचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट है, सीईओ, सीटीओ या कोई भी स्टेक होल्डर है, नॉर्मली वो इस फॉर्मेट में देते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू रजिस्टर यूजिंग ईमेल और फोन नंबर। हम एक काम करते हैं, हम एक ही यूजर स्टोरी को लेके चलते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको आइडिया हो कि हम फ्लो क्या है। जब आपको एक फ्लो का आइडिया हो जाएगा, पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, प्रोसेस का आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद आगे तमाम काम करने वाले आपके लिए काफी इजी होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये एक स्टैंडर्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू रजिस्टर यूजिंग ईमेल और फोन नंबर। एक स्टैंडर्ड है अजाइल का कि उसके अंदर हम जब यूजर स्टोरी रखते हैं, 3-4 अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वो है ये वाला। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि एज ए यूजर आई वांट टू डू समथिंग सो दैट आई कैन अचीव ए बिजनेस वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर हो सकता है हमारे सिस्टम का। अच्छा, इसमें ना यूजर के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई जो स्लाइड में यहाँ पे नहीं है। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ओनर है, टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, आप उसको कहें कि भाई आप पर्सोनाज बना लें। पर्सोना क्या होता है? हमारे सिस्टम को, हमारी वेबसाइट को, हमारी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को यूज करने वाले जो यूजर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट है जिस पे लिस्टिंग्स लगी हुई हैं, इसके यूजर्स या पर्सोना कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो एजेंट होंगे जो ये चाहेंगे कि उनकी लिस्टिंग्स हैं, उनके जो फॉर सेल की या फॉर रेंट के जो लिस्टिंग्स हैं वो वाली वेबसाइट के ऊपर लग जाएं। दूसरे नंबर पे वो यूजर्स होंगे जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होंगे रेंट की या सेल की।
एजेंट्स का एक पर्सोना बना लें, दूसरे जो यूजर सीकर्स हैं उनका एक अलग पर्सोना बना लें। ठीक है, ये आपको मैं हाई लेवल की चीजें बता रहा हूँ जिससे आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास एक पर्सोना बन गया एजेंट का, एक आपके पास पर्सोना बन गया किस चीज का, सीकर का, एक आपने एडमिन का पर्सोना बना लिया। आपने उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिख दी कि एजेंट के पर्सोना के अंदर के ये प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकता है। आपने एडमिन के पर्सोना के अंदर ये लिख दी कि ये जो लिस्टिंग आ रही होती है ये इसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। आपने पर्सोना बना दिया एजेंट का कि वो हमारे सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, ये साइन अप कर सकता है, साइन इन कर सकता है। एडमिन की पर्सोना में आपने लिख दिया कि ये वाला जो पर्सोना है एडमिन का, ये रजिस्ट्रेशन को अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है। तो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिजनेस सिनेरियोज की कि थोड़ा सा एज ए डेवलपर लेवल से हट के, एज ए क्यूए लेवल से हट के आपको बिग पिक्चर में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को बेनिफिट क्या है, जो फीचर वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है यूजर शुड बी एबल टू रजिस्टर यूजिंग ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसका एक स्टोरी तो ये बन जाएगी अगर हम इस फॉर्मेट में, अच्छा इस फॉर्मेट में करना कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल है कि सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है कि यूजर शुड बी एबल टू रजिस्टर यूजिंग ईमेल और फोन नंबर। इसको हमने कॉपी करना है, चैट जीपीटी में जाना है, वहां पे जाके आपने कहना है कि भाई ये वाला है एज ए रोल आई वांट टू डू समथिंग सो दैट आई कैन अचीव ए बिजनेस बेनिफिट। इसको आप उठा के कहेंगे कि भाई मुझे इस फॉर्मेट के अंदर मुझे यूजर स्टोरी बना के दे दो। ठीक है, उसने आपको एक यूजर स्टोरी बना के दे दी एज ए विजिटर आई वांट टू साइन अप यूजिंग ईमेल और फोन नंबर सो दैट आई कैन सेव फेवरेटिज लिस्टिंग एंड गेट पर्सनलाइज अलर्ट्स। अभी आप बताएं कि मैंने आपको 3 पर्सोनास बताए थे अभी, एजेंट का, एडमिन का और सीकर का। तो ये जो नीचे उसने आपको बना के दिया है ये कौन से पर्सोना के रिलेटेड है? ठीक कहा आपने, ये सीकर के रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि हम चैट जीपीटी को जितनी इंफॉर्मेशन देंगे उसने उसके मुताबिक बना के देना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने पर्सोनास पहले ही डिफाइन किए हुए हैं कि ये वाले यूजर्स हमारे सिस्टम को यूज करेंगे, तो तो आपको पता होगा कि ये जो चैट जीपीटी ने ये चीज बना के दी है ये पर्सोना 1 के बारे में है। आप चैट जीपीटी को फिर बता सकते हैं ठीक है ये तुमने बना दिया, अभी हमारा एक पर्सोना ये है सीकर, एक पर्सोना है एडमिन, अभी इसके मुताबिक भी आप मुझे यूजर स्टोरी बना के दो। यू गेट माय पॉइंट? ये तो थी पहली चीज। अच्छा, और जो दूसरी चीज थी वो ये है कि आपके सामने एक यूजर स्टोरी आ गई, हम इसी को लेके चलते हैं। एज ए विजिटर आई वांट टू साइन अप यूजिंग ईमेल और फोन सो दैट आई कैन सेव फेवरेट लिस्टिंग एंड गेट पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स। अगली चीज आ जाती है वो होती है कि हमने इसके सब टास्क बनाने हैं। यहाँ पे आके हमारे पास 2-3 अलग-अलग सिनेरियो होते हैं कि हमने किस तरीके के साथ सब टास्क बनाने हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रंट एंड का, वेबसाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है। हमारे पास एक फ्रंट एंड का बंदा हो सकता है रिसोर्स, हमारे पास एक बैक एंड का हो सकता है, हमारे पास एक फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है, हमारे पास 2 फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हैं,
जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है सब टास्क। अच्छा, आपने क्या करना है सिंपली आपने नीचे वाली जो यूज़र स्टोरी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसको उठा के आपने देना है चैट जीपीटी को कि भाई ये तेरे पास यूज़र स्टोरी है और ये मेरे पास मुझे एक इसके सब टास्क बना के दो। वेब एप्लीकेशन है और मुझे इसके सब टास्क बना के दो। ठीक है? और साथ में उसको ये भी आपने मेंशन कर देना है भाई मेरे पास एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है। अगर ये सिनेरियो होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास एक टास्क फ्रंट एंड का आ जाएगा एचटीएमएल सीएसएस का, एक आपके पास एपीआई का आ जाएगा, आपके पास एक बैकएंड का आ जाएगा, आपके पास ये भी बैकएंड का है, ये डिस्प्ले सक्सेस एरर यूआई ये फ्रंट एंड का है, राइट यूनिट टेस्ट इंटीग्रेशन ये क्यूए का टेस्ट है। आपके सामने एक ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जब एक दफा आपने सब टास्क ये वाले बना दिए अपने अवेलेबल टीम के मुताबिक, उसके बाद आप उनके सामने लेके जाते हैं कि भाई हमारे पास ये वाली चीजें हैं, ये मेन फीचर है और ये उसके सब टास्क टास्क मैंने बनाए हुए हैं। अभी आप देखें कि ये वाले जो मैंने बनाए हैं ये ठीक हैं या आप इसमें ऐड या अपडेट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो डेवलपर है जिसने कोड लिखा होता है वो अपने सिस्टम को आपसे बेहतर जानता है, क्योंकि जहाँ पे उसने चेपियाँ लगाई होती हैं, जहाँ पे उसने प्रॉपर काम किया होता है, जिस मॉड्यूल में, जिस पेज के ऊपर वो बेहतर बता सकता है कि हम अभी ये वाली जो स्टोरी है फॉर एग्जांपल ये वाली बिल्कुल स्टार्ट वाली है। अब उसने कौन-सा पैकेज यूज़ किया हुआ है, अगर उसने वो लारावेल 4 यूज़ किया हुआ है, लारावेल 4 के अंदर एक कमांड लगाएँ तो पूरे का पूरा जो है 8 मॉड्यूल जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। ये तमाम चीज़ें उनको पता होती हैं डेवलपर्स को, लेकिन आपने जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है वो ला के उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके सब टास्क बना के आप आसानी के लिए डेवलपर्स को दे दें, भई ये मैंने बना दिए हुए हैं। ये सिनेरियो है, ये इसमें एक हमारे पास फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, ठीक है? एक और सिनेरियो देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2 फुल स्टैक डेवलपर हैं, दोनों ही काबिल बंदे हैं, दोनों ने फ्रंट एंड का काम भी करना है, दोनों ने बैक एंड का काम करना है। आप उसके हम इस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हमारे पास 2 बंदे हैं फुल स्टैक के और यहाँ अच्छा एक ये देखें दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये सिंपल प्लेन लैंग्वेज है। बिज़नेस की लैंग्वेज है, उनको समझाने के लिए डेवलपर्स को आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप मज़ीद प्रोफ़ेशनल होना चाहते हैं, आप मज़ीद बिज़नेस के ओवरव्यू को के लिहाज़ से करना चाहते हैं, तो इसके 2 टास्क ये भी बन सकते हैं। I want to sign up using email, phone so that I can save favorite listing and get personalized alerts. दूसरा as a user I want to reset my password if I forget so that I can regain access to my account. आप समझ रहे हैं? तो ये वाले डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये किस तरीके के साथ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया अच्छा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगला सेक्शन है वो उसको हम देख लेते हैं बाद में। तो हमारे पास क्या अभी हो गया फाइनल कि सबसे पहले हमारे पास जो भी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट आती हैं, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लेके आना होता है। उसके बाद हमने उसको सब टास्क बनाने होते हैं, हम डेवलपर्स के पास जाते हैं, वो लेके अगर वो ठीक होते हैं तो ठीक, नहीं तो उसमें ऐड या अपडेट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद अगले लेवल पे हम जाएँगे कि हम एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनाएँगे, स्प्रिंट में जो चीज़ें वगैरह ऐड करनी है वो कैसे ऐड करेंगे, जीरा पे कैसे करेंगे वो सब बाद में। लेकिन यहाँ तक समझना ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट हमने लेके उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया, उसके सब टास्क बना के डेवलपर्स को दिया और उसको फाइनलाइज़ किया, राइट? अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।